बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपको बताना चाहेंगे फ़िज़िक्स के अंदर डायमेंशंस होते क्या हैं। डायमेंशंस के बारे में सबसे पढ़ लेते हैं। सबसे पहले इट डिफाइंस द नेचर ऑफ फिज़िकल क्वांटिटी, कि ये किसी भी फिज़िकल क्वांटिटी की नेचर को डिफ़ाइन करता है। कौन? डायमेंशन। दिस इट डिफाइंस द नेचर ऑफ फिज़िकल क्वांटिटी। इट शुड बी रिटन इन स्क्वायर ब्रैकेट। और जब हम इसको लिखते हैं तो स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर लिखते हैं। स्क्वायर ब्रैकेट किस तरह? इस तरह स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर लिखते हैं इसको। सही है। कांस्टेंट नंबर्स हैव नो डायमेंशन। कांस्टेंट जो नंबर्स होते हैं, जिस तरह 1 2 3 लाइक 5, ऐसी वैल्यूज़ जो होती हैं, इनका कोई भी डायमेंशन नहीं होता। कांस्टेंट ऑफ लॉस हैव डायमेंशन। जो कांस्टेंट होते हैं, हम किसी भी लॉस के अंदर अगर हम कोई कांस्टेंट यूज़ करें, लाइक के स्प्रिंग कांस्टेंट, जी यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, या एच प्लांक्स कांस्टेंट, अगर हम ऐसे कांस्टेंट को इस्तेमाल करते हैं तो उन कांस्टेंट के अंदर डायमेंशंस होते हैं। यूजेस अगर हम इनकी देख लें, डायमेंशंस कहाँ यूज़ होती हैं। इट इज़ यूज्ड फॉर द करेक्टनेस ऑफ इक्वेशन। इसको हम किसी भी इक्वेशन की करेक्टनेस के लिए इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहले डायमेंशंस ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज़ कुछ की देख लेते हैं। जैसे कि लेंथ है हमारे पास, लेंथ एल, मास एम और टाइम टी। सही है, ये हमारे पास कुछ डायमेंशंस दी गई हैं। उसके बाद डायमेंशंस का एक ऐसा रूल है कि डायमेंशन प्लस डायमेंशन, अगर किसी भी डायमेंशन को दूसरे डायमेंशन से प्लस करे तो उसका आंसर भी हमेशा डायमेंशन ही आता है, और किसी भी डायमेंशन को माइनस करे डायमेंशन से तो उसका आंसर भी हमेशा डायमेंशन में आता है। सही है। इसके बाद हम देख लेते हैं एरिया के डायमेंशन को। एरिया का डायमेंशन हम किस तरह मालूम करते हैं। एरिया क्या होता है हमारे पास? एरिया इक्वल्स टू लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ। सही है। एरिया हमारे पास होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ। सबसे पहले लेंथ भी यही है, ब्रेथ भी मतलब लेंथ ही है, और लेंथ की हमारे पास डायमेंशन क्या है? एल। सही है। और ब्रेथ की हमारे पास डायमेंशन, ब्रेथ भी हमारे पास लेंथ ही है, एल और एल। इसी तरह इसका एल स्क्वायर बन जाएगा। सही है, एल स्क्वायर। इसका एल स्क्वायर इसकी डायमेंशन है, किसकी? एरिया की। क्योंकि एरिया का हमेशा यूनिट भी हम लिखते हैं तो सेंटीमीटर स्क्वायर में लिखते हैं, या तो मीटर स्क्वायर के अंदर लिखते हैं। उसके बाद चलते हैं वॉल्यूम की तरफ। वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ मल्टीप्लाई बाय हाइट। सही है, इन तीनों के बराबर होता है हमारे पास वॉल्यूम। तो वो लेंथ भी हमारे पास लेंथ ही है, और ब्रेथ भी हमारे पास एक तरह से लेंथ है, और हाइट भी हमारे पास एक तरह से वर्टिकल लेंथ है। सही है। लेंथ का अगर हम डायमेंशन लिखना चाहें तो हम इस तरह एल लिखेंगे, और ब्रेथ का लिखना चाहें तो हम इस तरह एल लिखेंगे, और हाइट भी जो कि हमारे पास लेंथ ही है, इसको भी हम इसी तरह स्क्वायर ब्रैकेट से अंदर लिखेंगे। यहाँ पर 3 एल हैं तो एल का क्यूब। जैसा कि हम वॉल्यूम का यूनिट लिखते हैं मीटर क्यूब के अंदर, या तो सेंटीमीटर क्यूब के अंदर, या फिर डीएम क्यूब के अंदर। सही है। उसके बाद चलते हैं हम वेलोसिटी की तरफ। वेलोसिटी, द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वेलोसिटी। सही है। वेलोसिटी का अगर हम मालूम करना चाहें तो v इज इक्वल टू एस अपॉन टी। सही है। हमारे पास एस क्या है? एस भी एक तरह से डिस्टेंस है, लेंथ है, तो एस की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं? एल। हाँ, लिख सकते हैं एल अपॉन, और टी का डायमेंशन क्या है हमारे पास? टाइम का टी। सही है। अगर हम इसको ऊपर ले जाएं टी को, तो हम इस तरह लिख सकते हैं एल और फिर टी माइनस 1। सही है। इसी तरह हमने वेलोसिटी की डायमेंशन मालूम कर दी कि एल टी माइनस 1। सही है। ये होगी हमारे पास वेलोसिटी की डायमेंशन, जिस तरह यूनिट में लिखते हैं मीटर सेकंड इनवर्स। उसके बाद हम चलते हैं एक्सेलरेशन की तरफ। एक्सेलरेशन क्या होता है? एक्सेलरेशन इक्वल्स टू चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। सही है। तो वेलोसिटी का हमने अभी निकाला था, क्या आया डायमेंशन? एल टी माइनस 1। तो इसी तरह एल टी माइनस 1 को पुट कर देंगे,
और उसको डिवाइड कर देंगे टी से। टी क्या है हमारे पास, टाइम। सही है, ये हमने पुट कर दिया इसको। अब हम क्या करेंगे, इक्वल्स टू एल टी माइनस वन को इसी तरह रहने देंगे और ये टी ऊपर चला जाएगा तो टी माइनस वन हो जाएगा। ये टी माइनस वन, ये टी माइनस वन, तो हमारे पास लास्ट स्टेप हमारे जा एल टी माइनस टू, जिस तरह मीटर सेकेंड माइनस टू, इस तरह हमारे पास आता है एक्सेलरेशन का यूनिट। सही है। उसके बाद हम चलते हैं फोर्स की तरफ। फोर्स क्या होता है, फोर्स होता है हमारे पास F इज इक्वल टू, जिस तरह न्यूटन के लॉ के मुताबिक F इज इक्वल टू एम ए। फोर्स जो है मास और एक्सेलरेशन का प्रोडक्ट होता है। मास के लिए हम क्या लिखेंगे, मास के लिए हम लिखेंगे m, और इसी तरह हमने अभी एक्सेलरेशन का निकाला एल टी माइनस टू, इन दोनों को एक ही ब्रैकेट में लिख लेते हैं, m एल टी माइनस टू। सही है, ये हमने लिख दिया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट हमारे पास आता है वर्क का फार्मूला हमारे पास है W इज इक्वल टू एफ डॉट डी। सही है, वर्क हमारे पास आता है एफ डॉट डी। अभी हमने फोर्स का निकाला था तो हमारे पास आया था, फोर्स की डायमेंशन हमारे पास आया था कि एम एल टी माइनस टू। सही है, इसी तरह डिस्प्लेसमेंट को भी हम ऐड कर देंगे इसके अंदर। डिस्प्लेसमेंट क्या है, एक तरह से लेंथ है जो कि हॉरिजॉन्टल लेंथ है, उसकी जगह पे हम एल पुट कर देंगे। सही है, जो कि हमारे पास इक्वल आएगा एम एल स्क्वायर टी माइनस टू। सही है, ये हमारे पास आ गई वर्क की डायमेंशन। उसके बाद हम चलते हैं टॉर्क की डायमेंशन की तरफ। टॉर्क का फार्मूला क्या होता है, टी इज इक्वल टू एफ क्रॉस आर। सही है, हमने अभी फोर्स के लिए डायमेंशन मालूम की तो हमारे पास आया था एम एल टी माइनस टू। आर भी हमारे लिए एक तरह से डिस्प्लेसमेंट है, वो भी हम उसको एल से रिप्रेजेंट करेंगे डायमेंशंस में, और इसका ओवरऑल आंसर आएगा हमारे पास एम एल टू टी माइनस टू। सही है, हमारे पास एम एल टू टी माइनस टू आ गया। उसके बाद हम चलेंगे काइनेटिक एनर्जी की तरफ। काइनेटिक एनर्जी की भी डायमेंशन होती है। काइनेटिक एनर्जी की डायमेंशन, सबसे पहले इसका फॉर्मूला लिख लेते हैं। काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। जिस तरह देख रहे हैं आप यहाँ पर हाफ है, हाफ हमने पीछे पढ़ा था कि कांस्टेंट नंबर हैव नो डायमेंशन, कोई भी नंबर हो उसका कोई भी डायमेंशन नहीं होता, हाफ का कोई भी डायमेंशन नहीं होगा। और मास का डायमेंशन क्या है हमारे पास, कैपिटल एम। सही है, हमने ये पुट कर दिया। उसके बाद हमारे पास वेलोसिटी हमने पीछे निकाला था कि एल टी माइनस वन। सही है, वेलोसिटी का स्क्वायर। अब हम नीचे इसको रिजॉल्व करेंगे, एम और एल स्क्वायर टी माइनस टू, इसको हम ऐड कर दें एक साथ तो एम एल स्क्वायर टी माइनस टू। इसी तरह पोटेंशियल एनर्जी के लिए मालूम करेंगे तो पी ई इज इक्वल टू एम जी एच। सही है, एम क्या है हमारे पास, कैपिटल एम लिख देंगे एम के लिए डायमेंशन, और जी भी हमारे पास एक एक्सेलरेशन ही है, जिसका हमारे पास एक्सेलरेशन ही है, और इसकी डायमेंशन है हमारे पास एल टी माइनस टू। और एच क्या हमारे पास एक तरह से हाइट है, एक तरह से लेंथ है, तो हम इसकी जगह पर एल पुट कर सकते हैं। सही है, अब हम अगर इसकी डायमेंशन लिखना चाहें तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, इक्वल्स टू एम एल स्क्वायर टी माइनस टू। सही है, गुड हो गया। अब हम चलते हैं लीनियर मोमेंटम की तरफ। लीनियर मोमेंटम क्या होता है, लीनियर मतलब स्ट्रेट पाथवे। सही है, लीनियर मोमेंटम की जगह पे हम एल से तो रिप्रेजेंट नहीं करते, लीनियर मोमेंटम को पी से शो करते हैं, और इसका फार्मूला हमारे पास होता है पी इज इक्वल टू मास मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी। सही है, पी इज इक्वल टू एम वी। एम हमारे पास क्या होता है, मास, जिसका डायमेंशन एम है, कैपिटल एम, और वी की डायमेंशन हमारे पास है एल टी माइनस वन। सही है, अगर हम इसको ओवरऑल लिख दें तो एम एल टी माइनस वन, ये हमारे पास आ गया लीनियर
मोमेंटम का डायमेंशन MLT-1। उसके बाद हम चलते हैं एंगुलर मोमेंटम की तरफ। एंगुलर मोमेंटम का फार्मूला हमारे पास होता है L=mv/r। सही है। m हमारे पास क्या है, मास, जिसका डायमेंशन है कैपिटल M, और वेलोसिटी की डायमेंशन LT-1, और r की हमारे पास है L। सही है। इसका ओवरऑल अगर हम लिखना चाहें तो हम इस तरह लिखेंगे कि इसको m, सही है, L²T-1, सही है। उसके बाद हम चलते हैं फ्रीक्वेंसी की तरफ। हमने टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम में भी पढ़ा होगा कि फ्रीक्वेंसी बराबर होता है 1/t के, सही है, इक्वल टू 1 इसी तरह ही रहेगा, और t हमारे पास क्या है, कैपिटल T। सही है। ये टी ऊपर चला जाएगा तो T-1। इसी तरह फ्रीक्वेंसी की भी हमारे पास डायमेंशन आ गई T-1। इसी तरह हम डेंसिटी के लिए मालूम करेंगे। डेंसिटी को हम शो करते हैं राव से, और राव बराबर होता है मास अपॉन वॉल्यूम। सही है। मास अपॉन वॉल्यूम होता है हमारे पास डेंसिटी। तो हम मास की जगह पर हम क्या लिखेंगे, m, सही है, m लिख देंगे, और डिवाइडेड बाय वॉल्यूम हमने क्या निकाला था पीछे, L⁻3। सही है। ये L⁻3 ऊपर चला जाएगा तो हमारे पास क्या बच जाएगा, mL-3। सही है। जिस तरह हमने पढ़ा था कि डायमेंशंस लॉस की होती हैं, लॉस के जो कांस्टेंट होती है, जो कांस्टेंट नंबर होते हैं उनकी तो नहीं होती, लेकिन जो कांस्टेंट होते हैं लॉस के उनकी होती है। जिस तरह ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, जिसको शो करते हैं कैपिटल G से, इसका एक अलग सा फार्मूला होता है जो कि होता है F=G(m1m2)/r²। इसके लिए G के लिए हम सॉल्व करेंगे तो हम किस तरह लिखेंगे इसको, G=F(r²)/m1m2। सही है। सही है। F=G(m1m2)/r² था, जिससे हमने G निकाल दिया। G=F(r²)/m1m2। सही है। हमने पीछे फोर्स के लिए डायमेंशन निकाली थी, क्या आई थी, आप पीछे स्किप करके जा सकते हैं, देख सकते हैं क्या आई थी, तो आप उसको पुट कर सकते हैं। सही है। F की हमने निकाली थी MLT-2। सही है, MLT-2। सही है। R के हमारे पास एक तरह से लेंथ है, और उस लेंथ का स्क्वायर कर देंगे, डिवाइडेड बाय ये M क्या है हमारे पास, मास, और मास के लिए हम किस तरह लिखते हैं, मास को कैपिटल M से लिखते हैं, और यहाँ पर हमारे पास 2 मास है तो हम 2 मास लिख देंगे। सही है। 2 मास हमने लिख दिए। अब क्या होगा, एक मास से इसका मास कट जाएगा, तो हमारे पास ये m जो है ये ऊपर चला जाएगा, तो बच जाएगा हमारे पास m-1, और l यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 हैं, तो l³ और T-2। सही है। ये हमारे पास आ गई ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की डायमेंशन। अब हम चलेंगे प्लांक्स कांस्टेंट, जो कि हमारे पास h होता है, उसकी डायमेंशन की तरफ। तो इसका फार्मूला होता है E=hf। सही है। यहाँ से हम h के लिए सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, h=E/f। सही है। एनर्जी की हमने डायमेंशन निकाली थी तो हमारे पास क्या आई थी, ML2T-2। ये डायमेंशंस आपको याद करनी होंगी, ML2T-2, फिर उसके बाद नीचे T-1। सही है। यहाँ पर T-1 से इसका एक 1 चला गया, और यहाँ पर सिर्फ एक 1 रह गया। सही है। तो यहाँ पर प्लांक्स कांस्टेंट की जो डायमेंशन है वो हमारे पास बराबर आ जाएगी ML2T-1 के। ओके। अब हम चलेंगे स्प्रिंग्स कांस्टेंट की तरफ। स्प्रिंग कांस्टेंट का हमारे पास फार्मूला होता है F=kx। ये हमारे पास k जो है हमारे पास, ये हमारे पास स्प्रिंग कांस्टेंट है। k के लिए अगर हम सॉल्व करें तो k=F/x। फोर्स की हमने डायमेंशन निकाली तो हमारे पास आई थी MLT-2
उसको स्क्वायर ब्रैकेट में लिख देते हैं। और नीचे x क्या है हमारे पास, एक तरह से डिस्प्लेसमेंट है, तो इसके लिए l। सही है, l से हमारे पास l गया तो हमारे पास k की वैल्यू आ गई डायमेंशन mt-2। ओके गाइस, अब हम चलेंगे इक्वेशंस ऑफ मोशन की तरफ। सबसे पहले हमारे पास एक आता है सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, जो कि हमारे पास होती है s इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। सही है, s की डायमेंशन हमारे पास क्या है, s जो है हमारे पास एक तरह से लेंथ है, और लेंथ की डायमेंशन स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर l लिख देंगे इक्वल टू। सही है, ये हमारे पास आ गई लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास l आ गई। अब हमें इस होल राइट हैंड साइड को l के बराबर लाना है। तो हम किस तरह करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे वी आई क्या हमारे पास एक तरह से वेलोसिटी है, उस वेलोसिटी की हमें डायमेंशन लिखनी है। वेलोसिटी की डायमेंशन हमने क्या निकाली थी, राइट हैंड साइड इक्वल टू वेलोसिटी की डायमेंशन हमने निकाली थी lt-1, और यहाँ पर t है तो उस t को इसी तरह रहने देंगे। फिर प्लस हाफ है, हाफ की तो कोई डायमेंशन नहीं है ना, क्योंकि कांस्टेंट नंबर की तो कोई डायमेंशन नहीं होती, इसलिए हाफ को हम इस तरह छोड़ देंगे। और प्लस फिर एक्सीलरेशन की क्या है lt-2, और t का स्क्वायर तो यहाँ पर t2। सही है, ये प्लस का 2 और ये माइनस का 2 इससे कट गया, ये प्लस का t और यहाँ पे माइनस का t कट गया इससे। अब हमारे पास क्या बचेगा, l, इसके पास भी l बचेगा, इसके पास भी l बचेगा। l हमारे पास एक डायमेंशन है, प्लस l हमारे पास एक डायमेंशन है। पीछे हमने एक रूल पढ़ा था कि डायमेंशन प्लस डायमेंशन इक्वल टू डायमेंशन, इसी तरह ये डायमेंशन ये भी डायमेंशन, जब ये दोनों प्लस होंगे तो एक ही डायमेंशन हम एक बार लिखेंगे इसको l। सही है, ये हमारे पास बराबर आ गया लेफ्ट हैंड साइड के। इसी तरह हमारे पास सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन प्रूफ हो गई। सही है, उसके बाद हम चलते हैं थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन की तरफ। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन हमारे पास होती है 2as इक्वल्स टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। सही है, 2 को हम इसी तरह रहने देंगे। 2 तो हम नहीं लिखते ना, क्योंकि 2 जो हमारे पास कांस्टेंट नंबर है तो 2 को हम नहीं लिखेंगे। ए क्या है हमारे पास एक्सेलरेशन की हमने निकाली थी lt-2, सॉरी मैंने ब्रैकेट राउंड बना दिया, ब्रैकेट हमें स्क्वायर बनाना है, lt-2। और एस हमारे पास क्या है डिस्टेंस, जिसको हम l से शो करेंगे, और इक्वल टू फिर v क्या है वेलोसिटी lt-1 का स्क्वायर, फिर माइनस फिर lt-1 का स्क्वायर, दोनों वेलोसिटीज हैं। सही है, उसके बाद हम क्या करेंगे, हमारे पास यहाँ पर l और l क्या हो जाएगा l स्क्वायर t-2। सही है, हमारे पास एक डायमेंशन आ गई। उसके बाद ये इनसे स्क्वायर इनसे हो जाएगा, स्क्वायर लग जाएगा इन दोनों को, l स्क्वायर t-2 फिर माइनस l स्क्वायर t-2। इसी तरह डायमेंशन माइनस डायमेंशन भी हमेशा डायमेंशन के ही बराबर आता है, l स्क्वायर t-2 इक्वल्स टू l स्क्वायर t-2। सही है, हमने थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को भी प्रूफ कर दिया, हैंस प्रूफ्ड। सही है, आइंस्टाइन्स फेमस इक्वेशन, क्या आप में से कोई जानता है आइंस्टाइन की फेमस इक्वेशन क्या है? चलिए देखते हैं। आइंस्टाइन की फेमस इक्वेशन है E इज इक्वल टू mc², के कुछ मास हो और स्पीड ऑफ लाइट से कन्वर्ट हो जाए एनर्जी के अंदर, ये आइंस्टाइन की फेमस इक्वेशन है। एनर्जी की हमने निकाली थी वहाँ पर ml2t-2, तो ml2t-2 याद रखिएगा, इसको स्क्वायर ब्रैकेट में हमेशा बंद करना है। इसी तरह m मास है, इसका डायमेंशन कैपिटल M, और c क्या हमारे पास स्पीड ऑफ लाइट मीन्स वेलोसिटी है lt-1 और इसका स्क्वायर। सही है, अब हमारे पास ये एज इट इज उतरता जाएगा यहाँ पर m। सही है, और स्क्वायर l के साथ लग जाएगा तो क्या हो जाएगा हमारे पास l स्क्वायर, और t-1 के साथ लग जाएगा तो t-2। सही है, t-2 हो जाएगा।
अब हम इनको मिक्स कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा ML2T-2। सही है, ये हमारे पास बराबर आ गया एनर्जी की डायमेंशंस के, ये भी हमने प्रूफ कर दिया है। अब हम चलते हैं T=2π√m/k। ये हमारे पास मास स्प्रिंग सिस्टम के की डायमेंशन है, इसको हमने मालूम करना है। सबसे पहले हम लेंगे लेफ़्ट हैंड साइड को। लेफ़्ट हैंड साइड हमारे पास क्या है, टी की डायमेंशन को अगर हम लिखना चाहें तो टी की डायमेंशन हमारे पास आती है कैपिटल टी। सही है, कैपिटल टी हमने लिख दिया। अब कैपिटल टी लिखने के बाद हम यहाँ पर लिखेंगे राइट हैंड साइड। सही है, राइट हैंड साइड हमने लिख दिया, तो राइट हैंड साइड पे क्या है हमारे पास 2π√m/k। सही है, m/k। अब हम 2π तो हम नहीं लिखेंगे क्योंकि ये दोनों कांस्टेंट नंबर है, इनको हम काट देंगे तो हमारे पास रूट के अंदर आ जाएगा। मास की डायमेंशन क्या है, कैपिटल M। और पीछे हमने स्प्रिंग कांस्टेंट जो कि K होता है, इसकी हमने डायमेंशन निकाली तो हमारे पास आई थी MT-2। MT-2। सही है, M से हमारे पास M कैंसिल हो गया। अब हमारे पास क्या बचेगा रूट के अंदर 1/T-2। ये माइनस में 2 ऊपर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, रूट टी का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कैंसिल तो हमारे पास लास्ट में बच जाएगा टी, जो कि हमारे पास बराबर होगा लेफ्ट हैंड साइड के। हैंस प्रूव्ड। इसके बाद हमारे पास इस चैप्टर की लास्ट डायमेंशन है जो कि T=2π√L/g टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम। उसका लेफ़्ट हैंड साइड को हम लेंगे तो लेफ़्ट हैंड साइड हमारे पास बराबर आ जाएगी टी के, क्योंकि टाइम का डायमेंशन कैपिटल टी होता है। उसके बाद चलेंगे राइट हैंड साइड की तरफ। राइट हैंड साइड में क्या होगा, 2π जो कि हमारे पास कांस्टेंट नंबर है उसको हम कंसिडर नहीं करेंगे। रूट के अंदर L है, L/g। सही है, रूट और फिर L क्या है हमारे पास, लेंथ, जिसको हम कैपिटल L से शो करेंगे, और डिवाइडेड बाय। सही है, हमारे पास एक्सेलरेशन, एक तरह से एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है जो कि हमारे पास है LT-2। सही है, L से हमारे पास L कैंसिल हो गया, T-2 है तो रूट 1/T-2। ये ऊपर चला जाएगा तो प्लस का T⁻2 हो जाएगी, तो रूट T⁻2। 2 से रूट कैंसिल हो गया स्क्वायर से, तो हमारे पास लास्ट में बच जाएगा T, जो कि हमारे पास बराबर होगा लेफ्ट हैंड साइड के। हैंस प्रूफ्ड। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते रहिएगा, और सब्सक्राइब करना कभी भी ना भूलिए ताकि हमारी अच्छी वीडियो आप तक पहुंच सके। अल्लाह हाफिज़।